So, hello everyone, welcome back. And now we will see one more question to be discussed on games and tournament. So, read the information carefully, and then we will going to solve this question. Okay. The question says, the management of a university hockey team was evaluating performance of 4 women players, Amla, Bimla, Harita and Sarita, for their possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches, numbered 1 through 8. Okay, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पिछले 8 मैचेस में प्लेयर्स ने 4 प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है उसको ये एनालाइज कर रहा है. ठीक है, एंड देन सेज द 4 प्लेयर्स टुगेदर हैड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 12 गोल्स इन दीज मैचेस. मतलब पिछले 8 मैचों में कुल 12 गोल्स हुए हैं और सभी प्लेयर्स का क्यूमुलेटिव स्कोर है ये. इन 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल. हर किसी ने कम से कम 1 गोल तो मारा ही है. एंड नो 2 प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स. मतलब टोटल गोल्स 2 प्लेयर्स के एक जैसे नहीं हो सकते, इस बात का हम ध्यान रखेंगे. फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो गिवन about the goals scored in the 4 matches only. All the questions are referred to the question goals scored by these 4 players. Now only 1 goal was scored in every even number of match. ठीक है, अब ऑल्दो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट से बिलोंग कर रहा है, बट अगेन कुछ डेटा हमको दिया हुआ है और डेटा को सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, तो डेटा सॉर्टिंग पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन. अब इसकी फॉर्मेटिंग को समझ लें. तो फॉर्मेटिंग में हमको ये देखना है कि किस प्लेयर ने किस मैच में कौन सा गोल किया है और टोटल कितने गोल्स किए हैं. ठीक है, हमको ये तो पता है कि कुल 12 गोल हुए हैं 8 मैचों में, तो हमें हर मैच में ये देखना होगा कि किस मैच में कितने गोल पड़े हैं. और उसके लिए एक फॉर्मेट को यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हम असाइन कर सकते हैं. ठीक है, जिस प्रकार का जो डेटा दिया हुआ है, क्लियर डेटा लिखने के लिए व्हाट वी कैन से कि हम मैचेस को पहले लिख लें कि हमारे पास कितने मैचेस हैं. मैच 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ गेम्स हैं और उसमें किस प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है हमको वो देखना है. ठीक है, तो हमारे पास प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिमला, हरिता, सरिता. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट, हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला. ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, हरिता ने कितने स्कोर किए, देन हम देखेंगे कि बिमला ने कितने टोटल गोल स्कोर किए, and then there are other 2 people as Amla and there is Sarita. So we have these 4 players. ठीक है, हमको ये देखना है कि केवल 1 गोल पड़ा है हर इवन नंबर ऑफ मैच में. अब देखिए ध्यान से कि किसी किसी मैच में तो मल्टीपल गोल्स भी होंगे, हर मैच में तो 1 गोल नहीं हो सकता, लेकिन हर मैच में कम से कम 1 गोल जरूर लगा है. ठीक है, तो हम यदि इवन नंबर ऑफ मैचेस की बात करें, यहाँ पे हम टोटल गोल्स भी काउंट कर सकते हैं. सी, टोटल गोल इन एनी पर्टिकुलर मैच है ना, इन पर्टिकुलर मैच. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स, लेट्स से इवन नंबर ऑफ मैचेस में 1-1 गोल, यानी कि मैच नंबर 2 में केवल 1 गोल पड़ा होगा. इसी प्रकार मैच नंबर 4 में 1 गोल होगा, मैच नंबर 6 में भी 1 गोल होगा और मैच नंबर 8 में भी 1 ही गोल हो सकता है. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस डेटा कैन बी रिटर्न. अब ये किसने मारा है ये गोल ये हमको नहीं पता है. ठीक है, लेकिन हमने ये मार्क कर लिया है कि यहाँ पे 1 गोल से ज्यादा नहीं पड़ सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा, हरिता स्कोर्ड मोर गोल देन बिमला. ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा को हम साइड में लिख लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को. हरिता इज स्कोरिंग मोर गोल्स देन बिमला. ओके, और एक जैसे नंबर ऑफ गोल्स भी टोटल सभी के नहीं होना चाहिए. ठीक है, और हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है टोटल गोल्स की. नाउ नेक्स्ट डेटा विच सेज द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस. ध्यान से देखिए, हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. मैच 4 और मैच 8 में भी उसने गोल स्कोर किया, यानी कि हम मान के चलें जो भी हाईएस्ट स्कोरर है उसने मैच 4 में भी गोल मारा होगा और मैच 8 में भी उसने गोल मारा होगा. ठीक है, अभी कौन है ये हमको नहीं पता है, पर डेफिनेटली वो बिमला तो नहीं हो सकती बिकॉज बिमला से ज़्यादा गोल स्कोर
हरिता ने किए हुए हैं, ठीक है। नाउ बिमला स्कोर्ड 1 गोल इन मैच 1, मैच 1 में एक गोल किया है, एंड 1 ईच इन 3 कंसेक्यूटिव अदर मैचेस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हमको कह रहा है कि बिमला ने मैच 1 में भी स्कोर किया है, और आगे आने वाले 3 मैचेस में, कोई भी 3 मैचेस होंगे जो कंसेक्यूटिव होंगे, उसमें भी एक एक गोल किया है। मतलब कि बिमला ने कम से कम 4 मैचेस में स्कोर किया है, और यदि कम से कम 4 मैचेस में स्कोर किया है तो हर मैच में एक के हिसाब से भी कम से कम 4 गोल्स तो किए ही होंगे। तो यदि कम से कम 4 गोल बिमला ने किए हैं तो वो हरिता के जो गोल्स हैं उससे तो कम होंगे, तो हरिता के मिनिमम नंबर ऑफ गोल्स 5 हो सकते हैं। तो इस डेटा को हम यूज करें कि पॉसिबल नंबर ऑफ गोल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम मान के चलें हरिता 5 गोल स्कोर कर सकती है, तो बिमला 4 गोल स्कोर करेगी, तो 9 गोल तो यही हो गए, 9 गोल्स तो, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, और हर प्लेयर ने कम से कम 1 गोल स्कोर किया है। तो हरिता 5 स्कोर कर रही है, बिमला 4 कर रही है, तो जो बाकी की जो 2 प्लेयर बचते हैं, हमें डेटा दिया है आमला और इसके अलावा सरिता का। तो आमला और सरिता का जो डेटा है वो या तो 1 गोल करेंगे या 2 गोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आमला या सरिता 1 गोल, इनमें से कोई एक बंदा 1 गोल करेगा और कोई एक दूसरा जो है वो 2 गोल करेगा, ठीक है। बट कौन होगा दैट वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया, बट दिस इज फॉर श्योर कि बिमला 4 गोल कर रही है और हरिता 5 गोल करने वाली है, ठीक है। तो हरिता जो है वो हाईएस्ट गोल स्कोरर हो जाएगी, और हरिता यदि हाईएस्ट गोल स्कोरर होगी तो इसका मतलब है जो डेटा हमें दिया हुआ है कि मैच नंबर 4 में और मैच नंबर 8 में जहां पे एक एक गोल ही पड़ रहा है, उस एक एक गोल में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, डेफिनेटली वो हरिता का ही कंट्रीब्यूशन होगा। सो वी कैन से कि मैच नंबर 4 में जो एकमात्र गोल लगेगा वो हरिता स्कोर करेगी, और मैच नंबर 8 में भी जो एक गोल लगेगा वो हरिता स्कोर करेगी। दैट मीन्स जो नेक्स्ट प्लेयर्स होंगे मैच नंबर 4 में, दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर एनी गोल। सो हम यहाँ पे इस ग्रिड को क्रॉस मार्क कर सकते हैं, इससे थोड़ा डेटा हमारा क्लिनिकल हो जाएगा। सो वी कैन से no other player than Harita will be scoring in match number 8 also. So this is how this data so far. Now it says बिमला लगातार 3 मैचेस में स्कोर करने वाली है इंक्लूडिंग मैच 1। तो मैच 1 में भी स्कोर करना है इसको, बिमला को मैच 1 में भी 1 गोल स्कोर करना है। नाउ मैच 1 में तो हमने 1 गोल स्कोर करवा दिया इससे, 1 गोल इज ऑलरेडी बीन स्कोर्ड। अब इसके अलावा 3 लगातार मैचेस होना चाहिए, वो कौन से हो सकते हैं। यदि हम मैच 2 देखें तो मैच 2 और मैच 3 में तो ये पॉसिबल है कि गोल कर ले, लेकिन मैच 4 में गोल नहीं कर सकती। हमको लगातार 3 मैचेस चाहिए हैं जहां पे बिमला स्कोर करेगी, ठीक है। तो 2 और 3 के बाद चौथी जगह पे वो स्कोर नहीं कर सकती, तो ये 2 मैचेस भी हमारे काउंट नहीं होंगे स्कोरिंग में। बट नेक्स्ट काउंट करेंगे 5, 6 और 7, केवल ये 3 प्लेसेस हमारे पास दिख रही है जहां पे बिमला लगातार 3 इंस्टेंसेस में गोल कर सकती है और एक एक गोल हर जगह पे करेगी। तो ये डेटा भी हमारा कंफर्म हो जाता है कि मैच नंबर 5 में 1 गोल, मैच नंबर 6 में 1 गोल और मैच नंबर 7 में भी 1 गोल बिमला के एंड से हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है बिमला अब और कहीं जगह पर कोई भी गोल नहीं कर सकती, यानी कि मैच नंबर 2 और मैच नंबर 3 में इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द टोटल गोल्स। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। एंड देन coming to the next data here, the first information is done, the second is done. Now हरिता के लिए हमें देखना होगा कि हरिता ने 5 गोल कहां कहां किए। अब देखो ध्यान से कि हरिता ने 1 गोल स्कोर कर दिया है मैच नंबर 4 में, 1 स्कोर कर दिया है मैच नंबर 8 में। तो अब हरिता के पास अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, क्योंकि हाईएस्ट गोल स्कोरर जो है वो एग्जैक्टली 3 मैचेस में गोल स्कोर करेगा, 3 मैचेस में, जिसमें 4 और 8 तो हो चुके हैं। अब उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, मैच नंबर या तो वो 7 में स्कोर कर ले, या मैच नंबर 6 में तो कर नहीं सकती क्योंकि 6 में तो 1 ही गोल पड़ेगा, वो ऑलरेडी पड़ चुका है। ओके, नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कोई एक मैच और होगा, या तो मैच नंबर 3 हो सकता है,
या वो मैच नंबर 5 हो सकता है, या मैच नंबर 7, या फिर इवन 1 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। मैच 3 और मैच 7 में एक बराबर गोल हुए, तो अभी हमारे पास में इसका डेटा नहीं है, तो एक बराबर मैच हमको एक बराबर गोल देखने को मिलेंगे। तो एक बराबर गोल क्या हो सकते हैं, अब ध्यान से देखो आप कि हरिता के जो दो जगह पे गोल हुए हैं, 2 गोल हो चुके हैं, अब हरिता को एक मैच में 3 गोल मारना पड़ेंगे, तभी उसके टोटल 5 गोल्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो वो यदि यहाँ पर 3-3 गोल हो जाएं, तो 3-3 गोल होने से आपका टैली गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 6 गोल ये हो जाएंगे, और 6 के अलावा हमारे 4 गोल मिलाकर के 10 ही हो गए, 11, 12। तो हमारा जो डेटा है वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनसफाइस हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि मैच नंबर 3 एंड 5, यदि 3-3 तो हो नहीं सकता है, 3 और 7 में, 3 और 7 में 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, हाँ बिल्कुल। तो ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं बन रही है। और इसके साथ ये कह रहा है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन आइदर 1 और मैच 5, मतलब मैच 5 और मैच 1 से मैच नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो हरिता के 3 गोल है स्कोर होंगे वो कहाँ पर पड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द मैच इन विच द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड was a unique and it was not match number 5. Now this is very very interesting data, है ना। मैच 5 में हाईएस्ट गोल स्कोर नहीं हो सकते, यानी कि मैच 5 में 3 गोल तो हरिता नहीं कर सकती, और मैच नंबर 3 और 7 में भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं कि 3 गोल कर ले, तो हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, मैच 1। तो यहाँ से इस डेटा को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो हरिता के 3 गोल हैं वो मैच 1 से आए हुए हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन मार्क 3 गोल्स ऑफ हरिता कमिंग फ्रॉम मैच 1, मैच 1 से इसके 3 गोल हो गए, ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ गोल्स हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इट इज डेफिनेटली एटलीस्ट 4 हियर, एंड देन व्हाट एल्स लेफ्ट, इस टेबल को थोड़ा कंप्लीट करें हम, और देख सकते हैं कि कम से कम एक एक गोल तो हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो मैच नंबर 6 में एक ही गोल पड़ना है, और वो हमने देखा कि बिमला ने कर दिया, यानी कि अब ये 2 प्लेयर्स जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर कोई गोल नहीं मार सकते। मैच नंबर 5 में यूनिक द मैच नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल इन मैच 1, है ना। और अच्छा ओके, इक्वल नंबर ऑफ गोल वेर मेड इन मैच नंबर 3 एंड मैच 7 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स इन आइदर मैच नंबर 5 और 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल गोल्स कितने आ गए, 4 गोल्स तो कम से कम यहाँ पे आ गए, 4, और यहाँ पे एक 5, 6, 7, 8 और 9 गोल्स हमारे पास आ गए, मतलब हमारे पास अभी 3 गोल्स और हैं, और 3 गोल्स हमको लेने के लिए हमें कम से कम एक गोल चाहिए है मैच नंबर 3 में, मैच नंबर 7 में एंड मैच नंबर 5 में। सो देयर इट इज, 3 गोल्स हमको चाहिए हैं मैच नंबर 3, मैच नंबर 5 और मैच नंबर 7 में। तो यदि हम एक एक गोल सब में डाल दें तो 3 मैच नंबर 3 में अभी एक भी गोल नहीं हुआ है, एक भी गोल नहीं हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक गोल हो सकता है, यहाँ पर एक गोल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और मैच नंबर 7 में भी यदि हम एक गोल ऐड कर दें तो वहाँ पे 2 गोल्स हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल हेयर कि हरिता को सबसे पहले हम यहाँ पे कट मार्क कर दें कि हरिता के और कोई गोल्स तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हरिता के तो 5 गोल थे, 5 गोल हो गए। ये ग्रिड हमको थोड़ा हेल्प करेगी कि किसने कितने गोल कहाँ कहाँ पर मारे हैं। बिमला एंड हरिता आर डन नाउ। अब हमारे पास में ये 2 प्लेयर्स ही रह गए हैं, और इनके स्कोर्स हमको पॉसिबली आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ ये स्कोर कर रहे हैं। नाउ पॉसिबल स्कोर्स इनके कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। मैच नंबर 1 में यदि हम देखें तो Bimla scored goal in match 1 and 1 each. An equal number of goals were scored in match number 3 and match number 7. तो मैच नंबर 3 और मैच नंबर 7 में इक्वल गोल्स होना है, मतलब हमारे पास 3 ही गोल बाकी हैं, तो हम ये मान के चलें कि मैच नंबर 7 में भी एक गोल होगा और मैच नंबर 3 में भी एक ही गोल हो सकता है। सो इफ दिस इज 1 and 1, वी आर स्टिल लेफ्ट विद 1 more गोल,
और यदि एक गोल यहाँ पे पड़ चुका है तो मैच नंबर 3 में व्हाट वी कैन सी, मैच नंबर 3 में या तो आमला या बिमला इनमें से कोई एक बंदा गोल कर सकता है. तो आइदर इट कुड बी एबल टू स्कोर गोल और इट कुड बी एबल टू स्कोर गोल, बिकॉज मैच नंबर 3 में एक ही गोल हो रहा है और मैच नंबर 7 में भी एक ही गोल हो रहा है. लेकिन यदि हम मैच नंबर 5 की बात करें तो मैच नंबर 5 में डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्स विल बी स्कोर्ड. ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्स विल बी स्कोर्ड. तो मैच नंबर 5 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक गोल हम और होते हुए देख सकते हैं. सो इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी, मैच नंबर 5 में एक गोल यदि हम और देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम 2 गोल होने चाहिए, क्योंकि एक गोल तो ऑलरेडी बिमला ने कर रखा है, बिमला ने एक गोल कर रखा है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है कि इन दोनों में कोई एक जन यहाँ पे गोल स्कोर कर रहा हो. ठीक है, और एक चीज और हमको दी हुई है कि मैच नंबर 2 में केवल एक गोल ही पड़ेगा, और वो एक गोल ना तो हरिता ने किया ना बिमला ने किया है. दैट मीन्स वो डेफिनेटली आमला या सरिता ही कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी ये दोनों में से कोई एक पॉसिबल गोल कर सकते हैं. अब यदि हम टोटल काउंट करें तो हमारे पास में 1 2 3 5 6 7 8, तो 8 गोल्स तो यहाँ पे हो गए, कम से कम एक मैच में एक गोल, यानी कि ये डेफिनेटली 4 ही रहेगा. ये जो डेटा है मैच नंबर 4 जो है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ गोल्स को काउंट करेंगे, इट विल बी 4 ओनली. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो मैच नंबर 1 में आमला और सरिता डेफिनेटली गोल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हमारी श्योर हो गई, और एक प्रकार से हमने एक ग्रिड बना लिया, एक मैट्रिक्स और ग्रिड का फॉर्म बना लिया, जिससे हमें हर मैच का स्कोर कार्ड साफ साफ नजर आ रहा है. नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस नाउ सो दैट वी कैन एबल टू आंसर. हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? सी मैच 7 में कितने गोल्स हुए हम देख सकते हैं. मैच 7 में लुक एट दैट, ओनली 1 गोल इज देयर ना. 1 गोल हुआ है, किसने मारा है? बिमला ने मारा है. दैट मीन्स ये जो मैच 7 है उसमें भी इन दोनों का कोई चांस नहीं बनता कि स्कोर करेंगे. ठीक है, तो हियर टोटल 1 गोल वाज स्कोर्ड इन मैच नंबर 1. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट हियर इन द बॉटम एंड विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गोल स्कोर्ड इन मैच 1 3 5 एंड 7. तो मैच 1 में कितने गोल्स हमको दिख रहे हैं? 4 गोल्स. ऑल्दो द क्वेश्चन डायरेक्टली नाउ वी हैव, बिकॉज केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे हमको 4 गोल्स मिल रहे हैं. तो ऑप्शन ए विल बी अ डायरेक्ट आंसर. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी कि मैच 1 3 5 7 में टोटल 8 गोल होंगे, बिकॉज मैच 2 मैच 4 मैच 6 एंड मैच 8 इसमें हमारे हर एक मैच में एक एक गोल हो रहे हैं, यानी कि 8 गोल हमारे जो बचे हुए हैं वो इन 4 मैचेस में होंगे. तो उस हिसाब से भी यदि आप देखोगे so you will be able to eliminate option B, because option B में तो हमारे 7 goals ही हो रहे हैं, which is not possible. और here 3 1 2 1, यानी कि यहाँ पे भी हमारे 7 गोल हो रहे हैं, which is also not possible. So that is another way we can eliminate some options. So we have these 2 questions. Now we have 2 more questions left over. We'll see in the next slide here. Now there's one more question here. Which statement is true? Which statement is or are true? Statement 1 कह रहा है in every match at least one player is scored a goal, यानी कि हर मैच में कम से कम एक गोल हुआ है, हर प्लेयर ने एक गोल किया है, which is very much a okay thing. ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है no 2 players scored goals in the same number of matches. हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज आप देखोगे कि हम हरिता को देखेंगे तो हरिता ने कितने मैचेस में स्कोर किया है. हरिता का आप देखेंगे, हरिता ने 1 2 3, हरिता ने 3 मैचों में स्कोर किया है. बिमला ने 4 मैचों में स्कोर किया है. वहीं यदि हम आमला की बात करें या बिमला की बात करें तो आमला और बिमला ने किस मैच में कितना स्कोर किया दैट वी डोंट नो, लेकिन ये जरूर पता है कि इन दोनों ने या तो 2 मैच स्कोर किए हैं या फिर एक मैच में स्कोर किया है. ठीक है, सो ये भी हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ से करेक्ट हो जाता है. तो कोई भी 2 प्लेयर हैं एक बराबर नंबर ऑफ मैचेस में स्कोर नहीं कर सकते. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस सेज इफ हरिता स्कोर गोल इन 1 मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. ठीक है,
हरिता ने किसी एक मैच में और ज़्यादा स्कोर किया यदि सरिता से, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है। ओके, तो हम देख रहे हैं हरिता ने 3 मैच में स्कोर किया है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सरिता ने कम से कम 2 मैचेस में स्कोर किया। वो कौन से 2 होंगे, या तो मैच नंबर 2 और 3 हो सकते हैं, या मैच नंबर 2 और 5 हो सकते हैं, या मैच नंबर 3 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, विल सी। देन इन दैट केस आमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल इन द सेम मैच। तो आमला और सरिता किसी भी मैच में सेम मैच में गोल नहीं कर सकते, विच इज वेरी मच ओके थिंग वी कैन सी हियर। अमिला एंड सरिता, बिल्कुल ये बात सही है कि ये दोनों एक मैच में तो स्कोर नहीं कर सकते। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट हियर। एंड नाउ सेकंड वन, हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल इन द सेम मैच। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। हरिता और सरिता की बात हो रही, तो हम देखते हैं कि हरिता ने किस मैच में स्कोर किया है। हरिता ने यदि मैच 1 में स्कोर किया है तो वहां पे सरिता डेफिनेटली गोल स्कोर नहीं करेगी। और नेक्स्ट इज हरिता का जो स्कोर है वो मैच 4 में है, तो मैच 4 में सरिता किसी भी हाल में स्कोर नहीं कर सकती। और मैच नंबर 8 में वहाँ पर भी केवल एक ही गोल हुआ है जो कि हरिता ने किया है। तो ये बात भी बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है कि जहाँ जहाँ मैच में हरिता ने गोल किया वहाँ वहाँ पे सरिता ने डेफिनेटली स्कोर नहीं किया है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू थिंग। सो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट as far as the option C. Okay, so this is how this question is completed, and again it is based on some information, and that is done with the proper matrix setup, and that question has been asked in CAT 2022. So this is it for the video. We'll see in the next.